बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो टारगेट और किल का मामला चल रहा है और हिंसा का मामला चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे हमारे भारत में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। और आज उनके द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई मोराबादी मैदान से होते हुए वो अल्बर्ट एक्का चौक से अल्बर्ट एक्का चौक फिर आयालाल से होते हुए कचहरी राजभवन तक मार्च करके आए। आक्रोश रैली उनकी रही और अब यहाँ पे उनकी मीटिंग होने वाली है राज्यपाल से। देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है और इनकी जो चिंता है वो वाजिब है। तो सनातन समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उसी नहीं आएगी। वैसे तो केंद्र सरकार सारी चीज़ों पर ध्यान रख रही है, लेकिन हिंदुओं को यदि सरहद खुला छोड़ दिया गया तो इनका जो है ना एक ईट कबाब ये बांग्लादेशियों को समझना चाहिए। आए दिन हम लोग टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि वहाँ पर एक सरकार शेख हसीना जी की थी, वहाँ तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट होने के बाद कट्टरपंथी शासक वहाँ पर कायम हुआ। पहले वहाँ पर हमारे हिंदू भाई बहन सनातन के धर्मावलंबी अमन चैन से रहते थे और कट्टरपंथी शासन आने के बाद लगातार हिंदुओं पर अत्याचार, अनाचार, हिंदुओं के मंदिर पर घुस करके आग लगाना, हिंदुओं के घर में घुस करके आग लगाना, लोगों को मारना, पीटना, ये क्या दर्शाता है? कहीं पर कोई अगर अल्पसंख्यक है, वहाँ की सरकार की जिम्मेवारी होती है। और जिस तरह से हम लोग इतिहास में अगर जाएंगे तो हमारा पाकिस्तान में भी जिस तरह से हमारे सनातन और हिंदू धर्म के लोग थे, धीरे धीरे करके आज घटती हुई आबादी के साथ कुछ प्रतिशत बच गए। 8 से 10% बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी होने के बावजूद आज वहाँ पर खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज हम सभी सनातन धर्म के लोगों का एक मार्च है, एक प्रोटेस्ट है और अपने हिंदू और वहाँ पर जो रहने वाले भाई बहन हैं उनके समर्थन में कि पूरा भारत देश आपके साथ है और हम लोग हमेशा उनकी बात को उठाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर वहाँ की सरकार को इस पर इंटरफेयर करना चाहिए ताकि जिस तरह से भारत देश में अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है, अपने रहन सहन खान पीन के साथ अपना व्यवहार कर रहे हैं और बगल के मुल्क में इस तरह का घटना बहुत ही निंदनीय है, उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और प्रोटेस्ट मार्च में माननीय महामहिम गवर्नर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं। भारत माता की। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कैसे देखते हैं? जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाया, अभी यहाँ हिली का संघर्ष जब हुआ था, हिली की लड़ाई बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, तो परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का बलिदान हुए थे। लेकिन कृतज्ञता उनके खून में आज जिस प्रकार से हिंदू समाज का उत्पीड़न हो रहा, मठ मंदिर तोड़े जा रहे, साधु संतों के साथ अत्याचार हो रहा, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, ये दिखाता है कि बांग्लादेश और विशेष करके वहाँ के जिहादी लोग उपकार याद नहीं रखते। आज बांग्लादेश की भूमि भारत की भूमि रही है, बांग्लादेश का इतिहास भारत का इतिहास रहा है। बांग्लादेश के पास जो कुछ भी है सब भारत का दिया है। आज यदि भारत बंद कर दे तो वहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन भारत को आँख दिखाने की हिम्मत कर रहा है। आज संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज को आगे आकर के इसका प्रतिकार करना चाहिए और बांग्लादेश की सरकार घुटने टेके इसके लिए जनमत का दबाव निर्माण करना चाहिए। वीरेंद्र विमल, विश्व हिंदू परिषद, बिहार झारखंड क्षेत्र मंत्री। तो भैया अभी झांकी है, एक डेमो हम दिए थे और आज झांकी है और अभी पूरी फिल्म बाकी है। ये हम लोग झारखंडियों के लिए एक ये हम झांकी दिए हैं
और इसमें भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से आज हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। और सफलता उस दिन हमें पूरा मिल जाएगी जिस दिन बांग्लादेशी जितने रोहिंग्या हैं सभी को हम लधार के भगाएंगे, उस दिन हमें पूरी सफलता मिल जाएगी। झारखंड में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ को लेकर लगातार आवाजें उठती रही, लेकिन सरकार उस आवाज को नकारती रही। क्या लगता है इस तरह का माहौल यहाँ भी बनाया जा रहा है? नहीं, सरकार अगर नकारेगी तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि भैया हम लोग गांव देहात में रहने वाले आदमी हैं और हम लोग रोहिंग्या और घुसपैठिए से बहुत तरह से हम लोग ग्रसित हो रहे हैं। और रोहिंग्या को तो हमारी सरकार को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सरना मसना और सनातन, हम लोग सरना सनातन एक है और रोहिंग्यों के खिलाफ है, घुसपैठियों के खिलाफ। और ये आवाज़ हमारी सरकार को सुननी पड़ेगी और रोहिंग्या प्रति उनको एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं सरकार सुनती है तो? नहीं, सरकार तो ये ऐसा नहीं है कि मेरी सरकार नहीं सुनने से इनकार कर रही है, सुनने से तो इनकार कर रही है। सुनने से इनकार अभी कर रही है, क्योंकि अभी नया नया उनको कुर्सी मिला है, फिर से उनको रिपीट किया गया है। इसका यह मतलब नहीं कि सरना सनातन उनको भूल जाएगा और भूल गया है। और अभी के समय में जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, हम लोग अपनी सरकार से, अपनी छोटा नागपुर झारखंड सरकार से यही अपेक्षा करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि दादा झारखंड के बचाए खाए तो रोहिंग्या और घुसपैठिया के रारे यहाँ से एकदम लथाड़ के भगा कर काम करो। यही है। मेरा नाम सुमन मिश्रा है। आक्रोश है पूरे भारतवर्ष, पूरे रांची नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चली है कि हमारे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रही है, बहन बेटियों पर उनके बलात्कार किया जा रहा है, उनका यौन शोषण किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को घर से निकाल कर बांधा जा रहा है, उनका धर्म इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। उसके विरुद्ध में हम रांची शहर में अपने जितने ग्रामीण और शहर के हैं कि आक्रोश रैली निकाले हैं, ज्ञापन देने राज्यपाल को और शहर को संदेश देना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार चेत जाए, अन्यथा ये तो उग्र आंदोलन अभी शुरू हुई है। पूरे हिंदू समाज अगर आ गए तो वो संभालना मुश्किल करेंगे। यही आग्रह लेकर निकले हैं कि जितने हमारे सनातनी भाई बहन हैं जिनकी सुरक्षा नहीं हो रही है बांग्लादेश में, उनको सुरक्षा दिया जाए और मंदिरों और मंदिरों की सुरक्षा किया जाए। आगामी योजना क्या है? आगामी योजना हमारा है कि अगर ये राज्यपाल को हम ज्ञापन दे रहे हैं, वहाँ तक हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुँचे और संयुक्त राष्ट्र अभी तक चुप है, तो हमारे हिंदू सनातन के विषय में, मंदिरों के विषय में, साधु संतों के अत्याचार के विरुद्ध में कुछ नहीं बोल रही। हम उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अपना चुप्पी तोड़े और चुप्पी अगर नहीं तोड़ती है तो ये उग्र आंदोलन करें। कैलाश कुमार केसरी, हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष। जय श्री राम। आते हैं आगे हाथ लीजिएगा तो हम आपके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से आज हम लोग रांची राजधानी में जो ये एक संगठन के रूप में आज बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो है आक्रोश रैली निकाले हैं, वो आपके देश तक पहुंचने का काम करेंगे। आगे क्या करेंगे? आज राज्यपाल को देने के बाद, चूंकि हम लोग व्यवस्थित तरीके से चलते हैं, संगठनात्मक तरीके से चलते हैं और ये हमारी प्रक्रिया है। हम सरकार के माध्यम से यूएनएसओ को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आप चुप्पी तोड़िए और बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रही है आप आवाज उठाइए और बांग्लादेश पे कार्रवाई कीजिए। मेरा नाम मुकेश भगत हुआ, मैं पूर्व मुखिया रातू प्रखंड। आर्टिकल 18 का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म, अपनी पूजा पद्धति और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से कहने का उसका अधिकार है और वो अधिकार का पोषण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें काम करेगा। तो आर्टिकल 18 एक संवैधानिक व्यवस्था है। इस आर्टिकल 18 का उपयोग अमेरिका ने कई बार किया है, रूस ने किया है, कनाडा ने किया है। इसके प्रसंग अलग अलग हैं, लेकिन भारत में और भारत के द्वारा ये जो है बांग्लादेश का प्रसंग है, इस पर अगर ये मानवाधिकार के जो ठेकेदार हैं अगर ये चुप हैं तो इनकी दोहरी मानसिकता है, दोगलापन है, इसको दूर करना चाहिए और अमेरिका को इसमें सावधान होकर के आगे बढ़ना होगा। मैं इतना कर धन्यवाद।